नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। प्रदोष व्रत को करने से हमारे ऊपर सदा भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है। हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। हमारी पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं, जीवन में उनके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आता। प्रदोष व्रत की विधि यह है, सुबह स्नान आदि करके भगवान शिव जी की पूजा करें और संकल्प करें। संकल्प करके भगवान शिव जी की गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। पंचामृत से भगवान शिव जी को स्नान कराएं। उसके बाद में चंदन, भस्मी, बेलपत्र, फल, फूल, माला आदि से पूजा करें। पूजा करने के बाद में कथा श्रवण करें। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। नित्य प्रातः ऋषियों की आज्ञा से अपने पुत्र को साथ लेकर भिक्षा लेने जाया करती थी। संध्या को लौटती, भिक्षा में जो कुछ उसको मिलता अपना कार्य चलाती और शिवजी को का प्रदोष व्रत करती। एक दिन जब वह भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। अतः वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी उसे अपने साथ ले आई और अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन उस दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालकों ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से वहां आया और अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, अतः हम भगवान शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपने मंत्री बना लिया। यथार्थ यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रसिद्ध हुआ। जो कोई प्रदोष व्रत को करते हैं, जीवन में उनको हर सुख प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत करने के बाद में साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल प्रदोष व्रत करने के बाद में उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन में सादा विधि से भी उद्यापन कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण की सलाह से भी उद्यापन कर सकते हैं। बुद्ध प्रदोष व्रत बहुत समय पहले की बात है। वह जो मैंने पहले कथा सुनाई है, उस कथा को आप प्रत्येक प्रदोष व्रत में सुने, और ये जो कथा मैं सुना रहा हूं बुद्ध प्रदोष व्रत की, ये भी आप हर प्रदोष व्रत में सुन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक मनुष्य की शादी हुई। वह अपने पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। उस दिन बुधवार था। ससुराल वालों ने उससे मना किया कि बुधवार के दिन कन्या को विदा नहीं करते, लेकिन वह जिद कर पड़ गया। उसने कहा कि मैं आज ही लेकर के जाऊंगा। लड़की के माता पिता ने लड़की को विदा कर दिया। रास्ते में वह जा रहे थे बैलगाड़ी में, तभी उस स्त्री को प्यास लगी। पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, पानी का इंतजाम कीजिए। पति बोला, मैं अभी थोड़ी देर में पानी लेकर के आता हूं, तुम जब तक यहीं बैठो। ऐसा कहकर के वह पानी की तलाश में गया। इधर जैसे थोड़ी देर बाद पानी लेकर के आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसके जैसे ही हम सकल आदमी के साथ हंस के बातें कर रही है और उसने उसे पानी पिलाया है। यह देख करके उसे क्रोध आया। वह आकर के कहने लगा कि आप क्या कर रही है। उसने कहा कि आप कौन हैं। स्त्री बड़ी असमंजस में हुई। उसने देखा कि उसके
पति जैसे दो व्यक्ति हैं, अब उससे अपने असली पति की पहचान नहीं रही। वहां पर झगड़ा बढ़ा और काफी लोग एकत्र हो गए। तभी उस स्त्री का जो पति था उसने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। उस दिन प्रदोष व्रत था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस संकट से मुझे निवारण कीजिए, मुझे बाहर निकालिए। आज के बाद मैं कभी भी अपनी जिद नहीं करूंगा और प्रत्येक प्रदोष व्रत किया करूंगा, प्रतिदिन आपकी पूजा करूंगा। भगवान शिव जी ने उसकी समस्या का समाधान किया और वह अपनी पत्नी को लेकर के बाप घर आ गया। उस समय से वह प्रत्येक प्रदोष व्रत को करने लगा, प्रत्येक महीने के प्रदोष व्रत को करने लगा। उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, धन की प्राप्ति हुई, उसके घर में हर प्रकार का सुख होने लगा। जो कोई प्रदोष व्रत को करते हैं जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं होता। पुत्र, धन, सुख, समृद्धि, नौकरी, बिजनेस, शिक्षा, हर सुख प्रदान करते हैं भगवान शिव। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, स्त्री पुरुष को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। आपके व्यवसाय में परेशानी आ रही है, कार्य में बार बार रुकावट आती है, नौकरी अच्छी नहीं लग रही या संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आपको प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत को करने से इंसान के जीवन में बड़ी से बड़ी संकट टल जाते हैं। इंसान के जीवन में जो भी मुसीबतें आती हैं, स्वयं भगवान शिव जी उन मुसीबतों का निवारण करते हैं। इसलिए प्रत्येक इंसान को प्रदोष व्रत करना चाहिए और इसके करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। जो भी प्रदोष व्रत करते हैं जीवन में उनके परिवार सुख सदा बने रहते हैं। हर सुख का, हर घर में वैभव सुख प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।